हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में डोलू नाला टोल प्लाजा को लेकर एक बार फिर से स्थानीय सभी स्टेक होल्डर विरोध में उतर आए हैं। सभी स्टेक होल्डर्स ने डोलू नाला टोल प्लाजा के समीप एक बैठक की, जिसमें एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला को भी सभी स्टेक होल्डर्स ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। स्थानीय लोगों ने सरकार से डोलू नाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग की, अन्यथा सभी स्टेक होल्डर्स ने सड़कों पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू ने टोल प्लाजा का बुरी तरह विरोध किया है, क्योंकि ये जो टोल प्लाजा गाइडलाइन है उसके जो 60 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। ये बहुत टोल प्लाजा लगभग 38 किलोमीटर के दायरे में है। इसलिए भारतीय किसान संघ टोल प्लाजा का विरोध करता है और जहाँ भारतीय किसान संघ लास्ट में अगर टोल प्लाजा लगेगा तो इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। आज हम सभी विविध संगठनों के प्रतिनिधि डोलू नाला में जहां टोल प्लाजा प्रस्तावित है या पहले भी लगा था, इसके विरोध में यहाँ एकत्रित हुए और हमारी जो सीधी मांग है कि जो नॉर्म्स है इसके टोल प्लाजा के, जिसे कि माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जी भी ये अपने बयान में लोकसभा में कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लग सकता। तो जबकि टकोली में टोल शुरू हो गया है, टकोली से यहाँ पर तो 50 किलोमीटर की भी दूरी नहीं बनती। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात है, ठीक है टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स का एवज में क्या जनता को सुविधा मिल रही है? इस रोड का हाल देखिए। पहले तो इतना घटिया इंजीनियरिंग इसमें यूज हुई है, जगह जगह खतरनाक ब्लैक स्पॉट है, मोड़ है, शार्प मोड़ है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। और इसके बारे में मैं फोर लेन संघर्ष समिति का प्रतिनिधि कर रहा हूँ आज की बैठक में। दरअसल यहाँ कुछ दिन पहले तैयारी हो रही थी डोलू नाला में टोल प्लाजा वसूल करने के लिए। तो जो टोल प्लाजा संघर्ष समिति बनी है 2020 में, उसकी तरफ से यहाँ पर कोई 30-35 लोग इकट्ठे हुए एकदम से, और हमने विरोध जताया कि ये जो टोल प्लाजा है ये टकोली से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है और जो NHI के अपने जो मापदंड है उसके मुताबिक 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते। इसलिए आज SDM साहब का फोन आया था, संघर्ष समिति को भी आया था, तो यहाँ पर इनसे बातचीत की। इसमें और संगठनों के लोग भी थे, इनसे बात हुई और हमने ये अपना जो कंसर्न था वो हमने बता दिया कि हम इसका विरोध करते हैं सारी जनता, क्योंकि ये NHI के अपने जो पैरामीटर्स है उनके मुताबिक ये बिल्कुल गैर कानूनी है और अनजस्टिफाइड है। इसलिए यहाँ पर अभी भी हम जो टोल प्लाजा है यहाँ पर वसूला नहीं जा रहा, ना हम वसूलने देंगे। वहीं एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा कि डोलू नाला टोल प्लाजा को लेकर सभी संगठनों की आपत्तियों को लिया गया है। स्थानीय स्टेक होल्डर्स द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा सड़क में सभी तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और इसके अलावा स्पीड लिमिट को 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहाड़ी रास्तों पर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्लेन रास्तों में किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से NHI से आग्रह किया गया है कि जब तक स्टेक होल्डर्स द्वारा जो आपत्तियां दी गई है उनका जब तक निवारण नहीं किया जाता तब तक वे टोल नहीं लेंगे। जी देखिए, टूरिज्म रिलेटेड जितने भी संगठन थे, किसानों के संगठन थे, टैक्सी यूनियंस थी, फल उत्पादक संगठन था, नेशनल हाईवे 4 लेन संघर्ष समिति थी, टोल प्लाजा संघर्ष समिति थी, इन सभी स्टेक होल्डर्स को लिया गया, इनकी सबकी बातें सुनी गई, इनके सारे कंसर्न्स जितने भी जायज़ कंसर्न्स हैं सारे हमने देखे और उसके बाद जो है कुछ मैटर्स क्रॉप अप हुए, ख़ासतौर पे कि जो मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि जो रोड है वो आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होने चाहिए, वाटर लॉजिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, और टोल की एलिजिबिलिटी के लिए जो भी मतलब कि आपका साइनेजेस होते हैं, जो सर्विस रोड होता है वो सब कुछ सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाएं और जो रोड की स्पीड लिमिट है उसको 80 किलोमीटर्स पहाड़ी रास्तों में, 90 किलोमीटर प्लेन रास्तों में जो नॉर्म्स के हिसाब से किया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि जो DPR है उसके अकॉर्डिंगली नहीं बना, कई इसमें पिटफॉल रह गए, स्मूथ नहीं है, कई जगह से टूटा हुआ रोड,
तो सारे के सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडरेशन में लिया, हमने इनके रूल्स भी स्टडी किए। इनका रूल 8 बोलता था कि 60 किलोमीटर से कम का जो दायरा होगा जो 2 टोल प्लाजा के बीच में, उसमें टोल नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही इनके जो रूल 3.2 थे वो बेसिक जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन नेशनल रोड कांग्रेस और मॉर्थ के बीच बने थे, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। तो अब ये सब कहते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं कि एक टीम स्पेसिफिकली आए बनाए और वो उसको हम असिस्ट करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है, और जो लोग कह रहे हैं जिसकी वजह से इतना लोगों को दिक्कत हो रही है इस रोड की वजह से, उस पर सारी हमारी चर्चा हुई और इसकी रिपोर्ट जो है कल हम उपायुक्त महोदय को सौंप देंगे। देखिए कुछ दिनों पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद विजिट किया था इस पूरे के पूरे रोड को। उन्होंने इसकी जो डिलैपिडेटेड कंडीशन है, खस्ता हालत है, उस पर बहुत चिंता जताई थी। उसके बाद विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी भी धरने पे बैठे थे इस रोड को लेकर, और उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है, उनके माध्यम से भी कई संगठनों ने रिप्रेजेंट किया है। और जो स्थानीय पंचायतों के प्रधान हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भी कई स्तर पे हमारे को रिप्रेजेंट किया है। और उन सभी रिप्रेजेंटेशंस के चलते जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया कि आप जाइए, देखिए और वस्तु स्थिति से हमारे को अवगत करवाइए। तो वस्तु स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हमने ले ली है, बेसिक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। अब इसके ऊपर जो है एविडेंस किस किस तरह से बिल्ट होते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं, तो वो मैडम के अगले निर्देशों के बाद हम एक और कवायद करेंगे और जो ट्रू पिक्चर है उसको सामने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।